अनिमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर फॉर द शो, व्हाट वाज इन द माइंड, बैक इन द माइंड, क्या कुछ चला था कि प्रेजेंटेशन को कैसे रखना है, बिकॉज काफ़ी कुछ वीएफएक्स एनिमेशन और जितना भी हमने प्रेजेंटेशन देखा काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आया, तो व्हाट वाज ऑल इन देयर बैक माइंड? दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ ऐसा करना है जो पिछले कुछ साल में, कई साल में नहीं हो। इंडियन कंटेंट अब अलग अलग तरीके से लोग कंटेंट करते हैं। वेब सीरीज इतना पॉपुलर हो चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में 10-12 जब से आप OTT को फॉलो कर रहे हैं, इंडियन स्टोरीज बच्चों पर केंद्रित नहीं होती। तो हमारे दिमाग में यही था कि हम OTT स्पेस में एक ऐसे कहानी की बात करें, ऐसी कहानियाँ सुनाएं जो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, बट मेजरली वो बच्चों को अट्रैक्ट करें। फायरफ्लाइज ऐसे माइथोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी, ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को, मोर ओवर एज माइथोलॉजी या फिर जो अदर साइड दिखाने की कोशिश की गई है? माइथोलॉजी देखिए, ऐसा है, माइथोलॉजी हमारे बच्चे बहुत कम जानते हैं, या उसका इंटरेस्ट कम है। अच्छा है कि माइथोलॉजी की किसी एक इंसिडेंट को उठाकर उसके बारे में चर्चा कर और फिर हम वापस से 2022 की कहानी कहें, तो ये आज के बच्चों के लिए 2022, 2023, 2024 के बच्चों के लिए, लेकिन इसका इस कहानी का एक बीज है जो हमारे कई हजार साल पहले हमारा माइथो है, रामायण का एक छोटी सी घटना है जिसमें जो हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं किसी स्पेसिफिक जर्न को आगे इंडस्ट्री में, जो ये जर्न क्रिएट किया है? ये जो क्रिएट जर्न, हाँ, डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग शुरुआत है और हम लोग तो चाहेंगे कि लोग फॉलो करें और बच्चों के लिए मैक्सिमम कंटेंट, हर तरह का कंटेंट बन रहा है, सब अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे आने वाले लोग अच्छा। And so also would like to know from every one of you that how was the onboarding process? कैसे you all guys come together to present this beautiful concept with us? So we have Amrit. The whole soul of this project, I guess. No, it was actually very easy. We just got Animesh Verma on board, and that's how we started. And then one thing led to another, and now here we are at the screening of Fireflies Part for Jugnoo. So we think there's always, I mean, इतना सारा content है, इतने सारे OTT platforms है, but there was a little room for kids shows. So that's what we've tried to create here, कि सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते समय कुछ binge watch कर सकें, and Fireflies is that show. लास्टली आप सबसे ही जानना चाहेंगे व्हाट वाज द मेन मोरल फ्रॉम द स्टोरी, जो कि जिस वजह से सारे बच्चों को ये देखना चाहिए, एंड इवन एनी स्पेसिफिक पर्सन शुड सी दिस? So for this question we also have Alok Sharma here. He's a writer. Alok, can you please come and join us? जिनके दिमाग में ये पूरी कहानी आई और शेपअप हुई, और आलोक बताएंगे कैसे शुरुआत हुई इस आइडिया की। शुरुआत एज शी सेड, शुरुआत अमृत से हुई, अमृत के बाद अनिमेश आया, अनिमेश के बाद मैं आया, बिकॉज अनिमेश और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, हम दोनों बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं। वी रियली वांटेड टू क्रिएट समथिंग जो आज के जो यंग एडल्ट हैं उनके लिए कॉमिक बुक के जैसा काम करे, एंड दैट इज़ हाउ स्लोली हमने उन शोज़ के बारे में बात करनी शुरू की जो हम देखते देखते बड़े हुए, एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस मिथिकल यूनिवर्स कॉल्ड फायरफ्लाइज पार्ट फॉर जुगनू। Thank you, sir. Actually, extremely happy that it's releasing. हमारे इतनी टाइम की मेहनत सभी की कास्ट एंड क्रू की, finally we are able to see it on the screens. So really happy for that. And about Fireflies, it's a very different show. It's about teenage friendship. It's about a message, नानी की कहानियाँ, fantasy, adventure, drama. There's so much. So it's very difficult to put it in a box in a genre. But I think that is something that will be the USP of the show.
and people will really enjoy it because they'll get to experience a lot in one show. Nowadays, the content for kid has been specifically becoming day by day, slowly and gradually low as per earlier. So, do you think the genre in which Fireflies ऐसे और content आएंगे तो moreover it would be good for the kids as well as the content for the parents also, as they also need somewhere back in the mind either children to see safe content. Absolutely. I mean, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम हो गया. I'm sure there are a lot of channels and shows जो बच्चों के लिए dedicated हैं. But online जब बात करते हैं हम OTT platforms की, उसमें I think बच्चों के shows थोड़े I think कम हैं. But with Fireflies I think we're starting to begin to change that, and hopefully और भी ज़्यादा shows बनेंगे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा interesting कहानियाँ आएंगी. So looking forward to that. आपका किस हिसाब से इसमें contribution रहा है? Talking about your role, can you please tell us about it? So I'm playing Nyasa's character. She is the granddaughter of जो हमारे ल्यूक कैनी सब प्ले कर रहे हैं उनकी ग्रैंड-डॉटर का रोल है, एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडफादर, एंड बहुत ही स्टूडियस है, बहुत ही पढ़ाकू लड़की है जो भी मुक्तेश्वर जो जगह है वहाँ वो पढ़ने आई है, एंड उसके बाद कैसी चीज़ें अनरावल होती हैं वो तो ऑडियंसेस के लिए हम ऑफ कोर्स वी लेट द ऑडियंस एक्सपीरियंस दैट. But it's something that's very interesting. She goes through a journey of realization, and it's a lot of fantasy-filled adventure drama. So I think that is something that was extremely fun. And the best part was, I would love to get into Nyasa's costume and character, and it was so different from whatever I've done in the past. And I think as an actor, you always strive to do something different. So asking about what do you think the children would like most in this story? नानी की कहानियाँ. आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा वो पसंद आया है. अपार्ट फ्रॉम ऑल द VFX, अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टोरीज एंड द टीनेज फ्रेंडशिप स्टोरीज, ऑल ऑफ दैट आर रियली गुड. बट मेरा सबसे फेवरेट आई थिंक नानी की कहानियाँ हैं, क्योंकि आप मतलब हमेशा बचपन में हमें याद होता था कि नानियाँ या हमें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाते थे, विच वॉज फन बट ऑल्सो हैड अ मैसेज. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. चलिए नाउ स्टार्ट हो गया है. बिल्कुल.